डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डिबेंचर। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है हैंड राइटिंग में, तो हम पढ़ दे रहे हैं। सनराइज प्राइवेट लिमिटेड इशूड 30,000 12% डिबेंचर ईच ऑफ ₹10। तो डिबेंचर टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक के आज क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन यह है कि अप्लीकेशन ₹3 है, अलॉटमेंट ₹2 है और फर्स्ट कॉल ₹2 है, फाइनल कॉल बैलेंस है। ठीक, अप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 25,000 डिबेंचर, ऑल मनी रिसीव्ड पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक ऑफ कंपनी। इस क्वेश्चन को पूरे वेल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जब कंपनी को फ़ंड की नीड होती है, पैसे की नीड होती है, तो ऐसे हालत में कंपनी क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है। ठीक है, और ये जो 12% लिखा है इसकी कोई मीनिंग नहीं है। 12% डेट मीन्स उस 12% का नाम है कि जब भी डिबेंचर होल्डर को कोई मनी रिटर्न होगी तो 12% के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो आते हैं। अप्लीकेशन ₹3 है, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल बैलेंस है। बैलेंस कैसे पता करेंगे? एक हमारा डिबेंचर ₹10 का है और हमने मनी डिमांड की है ₹3, ₹2, और बैलेंस। तो बैलेंस कितना? तो 3 + 2 5 और +2 7। तो दैट मीन्स 10 - 7 = ₹3। जो हमारा फाइनल कॉल है वो ₹3 होगा। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ऊपर दिया है 30,000 और नीचे दिया है 25,000। तो इसका मतलब हमारी जो सारी एंट्री बनेगी वो 25 से बनेगी, 30 से नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि मेंशन हो गया क्वेश्चन में कि डिबेंचर 25,000 ही रिसीव हो रहा है उसकी एप्लीकेशन। एक हमने देखिए हिंट बनाया, रफली एक हिंट बनाया है सॉल्व करने के, कि जो एप्लीकेशन होती हैं उसकी 2 एंट्री होती हैं। जो 2 एंट्री होती हैं, पहली रिसीप्ट की होती है, दूसरी ट्रांसफ़र की होती है। ठीक है, पहली रिसीव और सेकंड ट्रांसफ़र। लेकिन इसके जस्ट बाद वाले में, यानी जो भी बाद में आएंगे, तो क्या आएंगे? अलॉटमेंट और कॉल्स। तो उसमें पहले ड्यू होता है और बाद में रिसीव्ड होता है। ड्यू मतलब एक प्रकार का चेक करना, हाउ मच मनी अमाउंट आई विल रिसीव। ओके, अब आते हैं। हमने इस एंट्री को साइड में पास किया है। तो इधर देखिए, 1 2 3 4, टोटल 4 होते हैं। तो एक के 2 2 एंट्री होंगे तो टोटल कितनी एंट्री बनेगी? 8 एंट्री। तो 8 एंट्री देखिए हमने यहाँ पे साइड में नोट किया हुआ है। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अप्लीकेशन। नरेशन होगा बीइंग डिबेंचर अप्लीकेशन मनी रिसीप्ट। अमाउंट कैसे निकलेगा? यहाँ पे जो 25,000 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट नंबर आते हैं। दिया है 12% डिबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। तो वही सेम अमाउंट की है ट्रांसफ़र की एंट्री। थर्ड नंबर पे हमारी है 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। ये किस चीज़ की है? अलॉटमेंट की ड्यू की। इसकी अमाउंट कैसे निकलेगी? 25,000 × 2, 25,000 × 2 करेंगे तो 50,000 से आएगी। तो 50,000 से हमारी एंट्री बनेगी 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। ये ड्यू की है। तो ड्यू के बाद अगली अमाउंट हमारी रिसीव्ड की होती है। तो रिसीव्ड की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन को हमने खुद लिखा है और खुद ही सॉल्व किया है। तो आपका काम यह है कि आप भी इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ERP पे अपलोड करेंगे और स्पेशली आप हमें सेंड भी करेंगे। ओके, क्योंकि जो आप लोग प्रमोट होने वाले हैं वो इसी के अकॉर्डिंग ही होंगे। अब आते हैं फिफ्थ नंबर के। फिफ्थ नंबर की एंट्री है 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। अमाउंट बहुत इजी, 25,000 × 2। ठीक है, यानी कि 50,000, 50,000 रुपये। और इसकी जब रिसीप्ट की बनेगी 6 नंबर की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। हमने बोर्ड पे सॉल्व किया है तो लाइनिंग नहीं खींचा, आप स्पेशली फॉर्मेट में बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, 6 नंबर एंट्री पास हो गई। 7 नंबर पे आते हैं। तो 7 नंबर हमारी
ठीक है। फर्स्ट 7 नंबर हमारी सेकंड कॉल की। तो 12% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, इसको और अच्छे से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। 12% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब ड्यू के बाद होती है हमारी रिसीप्ट की, तो जब रिसीप्ट की एंट्री बनेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अमाउंट, ठीक है, जो बैलेंस लिखा है बैलेंस का मतलब 3 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ इंटू 25,000 यानी कि 75,000। ओके, तो इस तरह से हमारी एंट्री हो गई। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने जो एंट्री पास कर दिया इतने से ही हमारा काम हो जाता है, तो नहीं, इतने से नहीं होता है। क्वेश्चन में देखिए साइड में नीचे लिखा हुआ है, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक ऑफ कंपनी। तो जर्नल एंट्री भी करनी है, कैश बुक भी बनानी है। तो कैश बुक कैसे बनेगी आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कॉलम डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, डेबिट साइड में टू, ठीक है, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट, टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल और टू 12% डिवेंचर फाइनल कॉल। इसके बाद क्या करेंगे, वो सारे अमाउंट उसमें फिल करेंगे जो बैंक की है, और क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस CD। ओके, तो ये कैश बुक बनेगी। तो ये आपका टास्क है। इसके अलावा, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा तो वहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। तो 2 क्वेश्चन है, ये तो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और दूसरा क्वेश्चन जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करके सेंड करिएगा। ये आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है। ओके, कल जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी में कॉल्स इन एरियर पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एरियर आ जाता है तो क्या होता है। ये एक टॉपिक आपको पढ़ना है। ओके, और किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं।